गर्मजोशी से स्वागत किया। इस पैनल में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खानदान का सबसे पहले करोड़पति बनना चाहते हैं, और ये आपके पास एक ऐसा मौका है जो इसको आप निश्चित तौर पे पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक परिवार में एक व्यक्ति अगर सक्सेस होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, उसका पूरा परिवार, उसका समाज पूरा तरक्की कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति कलेक्टर बनता है या कोई बड़े पोस्ट को हासिल करता है, तो कितने लोग को छोटे-छोटे पोस्ट या छोटे-छोटे जगह में वो सेटल कर लेता है। अगर एक व्यापारी बड़ा बिज़नेस खड़ा करता है, तो अलग-अलग छोटे-छोटे अपने रिश्तेदार, अपने करीबी लोगों को वो बहुत अच्छा पैसे कमाने का अवसर करके सेटल कर देता है। ज़िंदगी में ना सिर्फ़ अपने लिए काम नहीं करना है, लाइफ़ में सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है। आपके परिवार आपके साथ है, भले आज आपके साथ जैसा है जो है, लेकिन आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करना है, और इसलिए भी सफल होना है क्योंकि उनके जीवन में मैं अपने तरफ से कुछ ऐसा करूँ जो उनको ग्रोथ कराए। आपको सिर्फ़ अपने लिए अमीर नहीं बनना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी अमीर बनना है। आपको सिर्फ़ अपने लिए पैसा नहीं कमाना है, अपने करीबी लोगों को भी पैसा कमाने के लिए आपको पैसा कमाना है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? वो चाहे तो थंब दे सकते हैं, चाहे तो चैट में लिख सकते हैं यस करके। और मेरा इस पैनल में मैं अपने पॉइंट में आऊँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा जिस चीज़ के लिए मैं आता हूँ। मेरा कुछ उद्देश्य है, और वो उद्देश्य मैं चाहता हूँ फिर से रिपीट करूँ। सबसे पहला, बहुत सारे लोग कर्ज़े में हैं। मैं लगातार लोगों से मिलता हूँ। मैं आप सभी लोग को बता दूँ कि 30 दिन में मैं 25 दिन बाहर रहता हूँ। क्योंकि एक छोटी-सी चीज़ मुझे, मैं जब से 8वीं क्लास में हूँ, खलता है थोड़ा-सा, कि बहुत सारे लोग जीवन में ना एक उम्र को पार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति क्या है ना, नौकरी लगा 25 साल, 30 साल में, है ना? और वो 60-65 में रिटायर हो जाता है। तो मुझे बहुत खलता है कि जब उसके पास ज़िंदगी का अनुभव आया, बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखा, बहुत सारे बसंत और शीत और शरद ऋतु देखा, और 60 या 65 साल में जब उसके पास अच्छा खासा तजुर्बा आ गया, तो उसको लोगों ने रिटायर कर दिया। जबकि रिटायर नहीं, उसकी तो एक नई जर्नी चालू हुई है। जो अपने ज्ञान के, अपने अनुभव को लोगों को बाँट सकता था, कई सारे खतरों से बचा सकता था, कई सारे फेलियर वाले पड़ाव से इसको बाहर निकाल सकता था, कई लोग को ज़िंदगी में गिरने से उठा सकता था, इतना तजुर्बा आ गया। लेकिन क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या पॉलिसी है लोगों की, उसको फुर्सत है, बुड्ढा है, बोलते रहता है, कुछ इसको मतलब पता ही नहीं है। मतलब जब वो अपने अनुभव को शेयर करता है ना, तो लोग उसके पास बैठने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो लोगों के पास जब अनुभव आता है ना, तो लोग उसको नकार देते हैं। इसको आप इस रूप में आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन एक बाल सफ़ेद हो जाता है, और लोगों को अपना ज्ञान बाँटना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं रहते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग कर्ज़े में हैं, और मैं नए-नए लोगों से मिलता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लोग ज़िंदा तो हैं, लोग खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनका ना सुकून मर चुका है। नहीं जानते सर आप लोग कि पैसे की दिक्कत और कर्ज़ा, और जब लोन का मैसेज आना, कॉल आना, या जिससे हम चाहते हैं वो फ़ोन करता है, तो फ़ोन को उसका नाम देखना, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। एक छोटा-सा चीज़ और बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ना बचपन से, मैं शायद 8वीं क्लास वगैरह में था, तो किशोर दा को मैंने देखा उनकी डेथ होते हुए, किशोर कुमार जो गायक हैं, मन्ना डे को, मुकेश जी को, है ना? संजीव कुमार मेरे फ़ेवरेट एक्टर में से एक है। ऐसे बहुत सारे लोग को। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक व्यक्ति का जीवन
60 साल 65 साल उसका है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है अपने जीवन को ना इस देश को, समाज को, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सौंप देना चाहिए। अच्छा खासा अनुभव आ जाता है। एक्चुअल में आदमी तो स्ट्रगल पूरा 50-60 साल करता है, 70 साल तक करता है, लेकिन उसका अच्छा पल आता है तो इस दुनिया से को छोड़ के चला जाता है। 2 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा मेरी भावनाओं को, कि एक तो रिटायर कर देते हैं उसको, अब काम का नहीं है नकारा। दूसरा, कई लोग अच्छा अनुभव आने के बाद इस देश को छोड़ के चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं। जैसे कई सारे सेलिब्रिटी मर गए। मुझे लगता है एक व्यक्ति को ना 80 से 100 साल जीना चाहिए सर। मुझे लगता है भारत सरकार को या कोई भी संस्था को ना 60 साल के बाद पैसा रिटायर नहीं करना चाहिए। उसको एक ऐसा पोस्ट देना चाहिए, जब उसको समय मिले, जब मन करे, हफ्ते में 1 दिन आए, भले उसको ₹100 मिले, पैसे की बात नहीं है। उसको काम से रिटायर, उसके अनुभव को ना बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा लेना चाहिए, ऐसा लगता है। और उस उन उन चीज़ों से मुझे कहना चाहिए दिक्कत है कि ये लॉजिक अच्छा नहीं कि रिटायर कर देते हैं या लोग जल्दी मर जाते हैं। आपको जीना भी इसलिए है क्योंकि दुनिया को कुछ दे के जाना है, अपने लिए नहीं जीना है आपको। तो मैं, जैसे कि सर ने कहा, मनोज सर ने, कि 10 महीने V6, और मुझे लगता है V6 के बनने के बाद मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। मुझे और ज़्यादा काम करना चाहिए और अपने अनुभव को बाँटना चाहिए, किस प्रकार से मैं V6 बना, कैसे बिज़नेस को खड़ा किया और कैसे लोग और फ़ास्ट अचीवमेंट ले सकते हैं। इसीलिए मैं पैनल में आ जाता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ दिन से नहीं आया, लेकिन कोशिश करता हूँ लगातार आऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है रमेश पटेल से। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सर सक्सेस कैसे हुए, और बहुत सारे लोग का विश्वास बढ़ जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं जब मैं आता हूँ। तो मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है, सबसे पहले लोगों को कर्जे से बाहर निकालना, और इसमें मैं बहुत हद तक कामयाब हुआ हूँ। मैं संपूर्ण सक्सेस तो नहीं बोल सकता, लेकिन बोलते हैं ना, प्रयास में सफलता है। और आज बहुत सारे लोग की ब्लेसिंग मिलती है, दुआएँ मिलती हैं, एक अपनापन मिलता है। तो मुझे लगता है अगर मैंने कुछ कमाया है, पैसे को मैं उतना कमाई का हिस्सा नहीं मानता, मैंने लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार कमाया है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर्ज़े से बाहर निकले, इसीलिए इस साल 2026 से मेरा टारगेट है 1000 लोग टॉप अचीवर रहें और कर्ज़े से मुक्त हों। कितने लोग अपने आप को उसमें शामिल करना चाहते हैं? वो तो हम दे सकते हैं, चैट में कुछ दे सकते हैं अगर चैट ओपन है तो, कि मुझे तो सर डॉव बनना है। और असली मज़ा तो मैं बता दूँ भाइयों, डॉव बनने के बाद है। तो पहला उद्देश्य लोगों को कर्ज़े से बाहर निकालना। मैं अपने मिशन को कुछ नए ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारे सोच में हमेशा परिवर्तन और नयापन आना चाहिए। तो दूसरा मेरा मिशन है कि लोगों के सपने को पूरा करना। ठीक है, लोग कर्ज़े से मुक्त हो गए, लेकिन अच्छी ज़िंदगी भी तो चाहते हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था ना, तो स्टेज में आते थे, मेरी बड़ी कार हो, मेरा बड़ा घर हो, मैं विदेश यात्रा करूँ, फ्लाइट में सफ़र करूँ, परिवार को अच्छी जगह घुमाऊँ, देश-विदेश की यात्रा। लेकिन आज उनको मैं देखता हूँ कि कर्ज़े के चक्रव्यूह में या जीवन चलाने के चक्रव्यूह में फँस चुके हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े स्टार थे सर, मैं जानता हूँ, उनसे कभी-कभार ऐसा मिलता हूँ, वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। उनका मॉरल इतना डाउन हो चुका है कि वो ना, फिर से मैं बोलता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, चलो काम करते हैं। बहुत मेरे पास बैठेंगे 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन उनके अंदर का ना विश्वास टूट चुका है। अब उनको ना सब मज़ाक लगता है, कहानियाँ लगता है कि सर, जो अच्छा खासा जी रहा हूँ, उसको ही बर्बाद मत करिए। इंडस्ट्री ने बहुत मुझे लूटा है सर, अब दोबारा नहीं जाना चाहता। पता नहीं, आप लोग इन लोग से मुलाकात करते हो कि नहीं, लेकिन मैं बहुत लोगों से मिलते रहता हूँ, लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं कल कुछ बैंकर से मिला था, तो वो यंग एज के हैं, 25-30 साल की। उनकी उन्होंने पता 25,000 30,000 में पूरा अपने जीवन को खटा रहे हैं। जब मैंने प्रपोज़ल रखा, तो उनके एक्सप्रेशन, उनकी बातों से, उनके चेहरे से लग रहा था कि सर ये सब मज़ाक है, होता नहीं है। जो है वो ठीक है। वो बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में यदि फल्ली है, तो काजू को देख के फल्ली छोड़ देता है, और बाद में पता चलता है ना काजू ना फल्ली। खैर, ऐसा उनका डायलॉग था। तो लोगों के सपने को पूरा करना है।
जो मर चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनका भरोसा वो ये जन्म में नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी इनकम 7 फिगर में हो, मैं विदेश की यात्रा करूं। लोग तो पैसे को बचाने के लिए पड़े हैं। तो उनका सपना पूरा कराना है, मेरा ये दूसरा टारगेट है। क्या ये इस मुहिम में मेरा साथ देंगे? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे? हमारे ग्रो टुगेदर हमारी टीम का एक हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि मिशन बड़ा है सर। मैं तो चाहता हूँ एक एक सीआर की गाड़ी आप लोग पास रहे, एक एक करोड़ की गाड़ी रहे, 10-10 करोड़ का बंगला हो, फॉरेन में तक आपका गोल्डन वीजा हो, वहां भी आपके फ्लैट्स रहे, आपके विला रहे। नेवर एवर एंड ऑफ अवर ड्रीम। हमारे ड्रीम, हमारे सपने कभी खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि बोला जाता है सपने खत्म आदमी का जीवन खत्म। लग्जरी लाइफ का सपना होना चाहिए। ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है लोगों को स्कैम से बचाना। बहुत सारे अलग अलग कंपनी, अलग प्लान आते हैं, और मैं लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ तक कि हाथ जोड़ के भी, कि आप किसी भी कंपनी, किसी भी प्लेटफॉर्म में लालच में आके पैसे मत लगाइए। क्योंकि इस 1 साल के करियर में, इस 1 साल के ड्यूरेशन ओरिजिन में, मैंने लगभग 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म को शट डाउन होते, भागते और बंद और स्कैम होते देखा सर। लोग यहाँ के पैसे को वहां लगाए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, हमको टक्कर देने निकले थे, लेकिन आज वो मुंह खा के गिर पड़े हैं। स्कीम का अलग अलग तरीका तो हम इस ग्रो टुगेदर पैनल के जरिए लोगों को स्कीम से कैसे बचना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे चेकआउट करना है, ये सिखाते ही हमारा तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है सेवा करना। आप अपने डायरी में लिखो, और मैं चाहता हूं कि आप किसी भी आदमी के सामने प्लान रखें ना सर, प्लान मत बताना। पहले 5 मिशन बताना जो मैं आप लोग के बीच रखने वाला हूँ। सबसे पहला मिशन मैंने बताया लोगों को कर्जे से बाहर निकालना। दूसरा मैंने बताया कि लोगों के सपने पूरे करना। तीसरा मैंने बताया कि लोगों को स्कैम से बचाना, बहुत स्कैम हो रहे हैं। और चौथा है सेवा करना। ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आप जितने भी डाव है, आपका पैसा आ रहा है, अपना पार्टनर ऊपर वाले को बना, कुछ हिस्सा ऊपर वाले को दीजिए। और ऊपर वाला नहीं लेता है, वो तो बहुत अमीर है, वो तो दुनिया को बनाए है, वो क्या देगा? जो उसके बनाए लोग हैं, जो अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, दून दुखी हैं, जबरदस्ती जाके सेवा करो ना। मत बताओ किसी को आप। कहीं दान दे दो, कहीं कपड़े दे दो, कहीं घर दे दो बना के, छोटी जो 2-4 लाख का दे दो, ऐसा कुछ करो ना। नहीं है घर रहने के लिए, छोटा सा जमीन दे दो। मतलब नेवर एंडिंग। आपका सोच कभी खत्म। आप अनाथ आश्रम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, बहुत सारे लोग आज भी दुकानदारी करना चाहते हैं, उनके पास 5 हजार नहीं हो पाते सर, ना लोन मिल पाता। देखो ऐसे लोगों को, फाइंड आउट करो, दे दो 5 हजार सर मेरे तरफ से। ना उसका नाम लो, ना नंबर लो, वो दुआओं में आपको याद रखेगा। तो सेवा करना है, देश की सेवा करना, टैक्स देना है। आप जितने कमा रहे हो, मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा, अपनी सीए के पास बैठिए, मार्च का समय आ रहा है, टैक्स दीजिए। जो गवर्नमेंट का हिस्सा है गवर्नमेंट को दीजिए। हम देश की सेवा और देश की उन्नति में हम सहयोग करें। और पांचवा मेरा उद्देश्य है, पांचवा, लोगों का कैरियर बनाना। लोग बोलते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कैरियर नहीं बनता है। कैरियर मतलब क्या होता है? एक काम को चुन लिए हैं, उसी काम को जीवन भर करना होता है कैरियर। तो यहाँ पे हम कैरियर लोगों का बनाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इस पांचों मुहिम में साथ देने के लिए? अब मैं बात करूंगा कि लोगों के पास क्या बात रखना, कैसे रखना है, और कैसे प्रॉफिट बुक करना है। हर व्यक्ति के पास हर प्रकार की चीजों को नहीं रखना है। तो पहले 5 मिशन को रखो, जहां जाओ पहले 5 मिशन को रखो, कैलकुलेशन बताऊंगा। जो व्यक्ति जैसा रहेगा वैसे रखना है। दूसरा, लोगों को 2 लाइन बोलो सर, चाय की चुस्की लेते हुए, आराम से बात करते हुए, कि सर मैं आपको जोड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई नेटवर्किंग में काम नहीं कराऊंगा, गलत फहमी मत रहिएगा। क्योंकि लोग भागते हैं कि यार ये मेरे को फंसाएगा, जोड़ेगा, फिर मैं फील करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और इससे मैं ऊब चुका हूँ, ये कुछ नहीं होता है। लोग बोलो सर, मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं आपको जोड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको कहीं काम नहीं कराऊंगा। दूसरा, सर मैं आपके पैसे नहीं लगाने आया, मेरा उद्देश्य आपका पैसा लगवाना नहीं है। 2 लाइन जरूर बोलिए, पहले उद्देश्य बताइए, फिर 2 लाइन बोलिए। क्लियर है ये बात?
बोलिए कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रोइंग है, भविष्य है इसका। मैं आपके पास एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जानकारी को शेयर करने आया हूं। शब्द है सर, सोचिए, लिखिए, मैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज है, जानकारी को शेयर करने आया हूं। फिर अपनी बात चालू करो। और एक बात याद रखिएगा, लोगों को सबसे बड़ा मजा किसमें आता है पता है? बिना काम करे पैसे कमाने में। लोगों को बोलिए, ये दोनों लॉजिक बोलने के बाद पहले 5 चीज बताना है, उसके बाद 2 लाइन बोला है, फिर बोला है कि सर अगर मैं आपको रोज का बिना काम करे 100 रुपया कमा दूं तो? बड़ी पैसा नहीं ना, 100 रुपया कमा दूं तो? थोड़ा सोचिएगा यार, बंदा कुछ बोल रहा है, समझा जाए। और सर आपका पैसा सेफ है, आपके अकाउंट में है, ठीक है, आपके हाथ में है, जब चाहे निकाल सकते हैं। 8 डालें आज निकालो, 8 डालें कल निकालो, परसों निकालो, जब चाहे। और सेविंग अकाउंट के जैसे, अगर मान लो 10,000 लगाए तो 1,000 की जरूरत 1,000 निकालो, 100 जरूरत 100 निकालो, 500 जरूरत 500 निकालो, जब चाहे। और मैं आप लोग को ये कहूंगा कि अपने अकाउंट में 10-20 हजार रखो। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में लाया हो, 100 रुपये मांग रहा है, तो 0.02% का एजिनेस लेके उसको 100 रुपये फोन पे करो। अरे गजब की टेक्निक है भाई। हमने यही करके V6 का सफर तय किया है। लोगों को बड़ी बात समझ में नहीं आती है, बड़ा पैसा समझ में नहीं आता है, बड़े सपने नहीं, छोटा छोटा। अरे आदमी एक दिन में 10 दिन का खाना थोड़ी खा पाएगा, थोड़ा थोड़ा खाता है। अब 100 रुपये कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि ये चीजें कमाल करती है, और बहुत कमाल करती है। क्या आप तैयार हैं? तो 100 रुपया डेली का कमाना है। कितना कमाना है सर? 100 रुपया डेली का कमाना है। तो हम चलते हैं स्टेप की ओर। 100 रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा? और नोट करिए आप सभी लोग। मैं चाहता हूं मेरी मीटिंग में ना कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना पेन डायरी किए रहे। सर मैं मजाक करने नहीं आता सर। मैंने जो किया है, मैंने जो पाया है, मैं चाहता हूँ मेरे से बड़े लीडर आप बने, मेरे से ज्यादा अर्निंग करने वाले आप बने, मेरे से फास्ट V6 आप बने, मेरे से ज्यादा नाम सम्मान आपको मिले। क्योंकि पिता को तभी गर्व होता है जब उसके बच्चे ना उससे बड़े होते हैं। और मेरा उद्देश्य ना अपने आप को बड़ा करना नहीं, आपको बड़ा करना है। चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसको 25 एलजीनेस स्टेक करना पड़ेगा। डायरी पेन में लिखो, 25 एलजीनेस स्टेक कराइए। कितने में आएगा वही मैं बताऊंगा। 7 दिन स्टेक करते हैं सर। 25 को स्टेक करते हैं तो 26.08 होता है। मतलब फायदा हुआ 1.08 फायदा हुआ 7 दिन में। तो 7 दिन का अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 दिन में कितना था उसको? 1.08, ओ सॉरी 1.08 इंटू, ओके लाइव रेट पहले देख लेता हूँ। लाइव रेट अभी का क्या है? दैट अकॉर्डिंग आई चेक दैट। लाइव रेट है 6.60। कितना है? 6.60, 6.60 इंटू 96 चल रहा है अभी रेट ना। ये लगभग हो रहा है 684। चलो मैं कुछ एलजीनेस और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये सुबह का हिंटू था मेरा। और थोड़ा सा रेट नीचे आने के बाद थोड़ा मेरा कैलकुलेशन में अंतर है। मैं आई थिंक 27 कर देता हूँ सर। 27 करता हूँ। 27 करता हूँ तो 1.16 का फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 28 हो गया है। तो अब मैं इसको गुणा कर 1.16, 1.16। ठीक है, अब ये आया 734 रुपया 7 दिन में। चैट आप लोग लिखो, 7 दिन में कितना आ रहा है? 734 रुपया। 734 मतलब एक दिन का कितना है सर? 100 रुपया। एक व्यक्ति 27 टोकन लेगा तो उसका रोज का इनकम 100 रुपया है। 27 टोकन कितने में आएगा देख लेते हैं। इंटू 96, ये आएगा सर 17,100, 17,160। ठीक है, लोगों को बोलो कि सर आप 17,000 दो। मैं 17,000 बोल रहा हूँ, 100 को छोड़ रहा हूँ। 17,000 दो सर, और यही रेट रहा ना, आपको रोज का 100 रुपये इनकम होगा। देख सकते हैं एक महीना में जो है 32, कितना हो गया? 32.36 टोकन। अगर एवरेज ऐसे भी निकालूं तो भी देख सकते हैं।
32.36 माइनस 27, इतना टोकन है ना, इंटू 6.60 इंटू 96, देखो 3396 है ना। तो महीने में लाएगा तो रेट में थोड़ा बहुत असर होगा, तो भी उसको 100 रुपये रोज का आएगा। तो कितने लोगों को बताने वाले हैं कि रोज का 100 रुपया कैसे कमाना है। अब हम देख सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, सर छोटा चीज बताओ सर, हजम नहीं होता लोगों को, ठीक है, रोज का 100 रुपया। अब रोज का एक कॉइन कमाने का तरीका, रोज एक कॉइन। अब जो मैं बताने वाला हूं ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मेरा टारगेट जो रहता है ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये आदमी चेक क्यों नहीं करता, लोग पैसे कमाने के लिए भूखे क्यों नहीं है, दिमाग क्यों झंझनाता नहीं है, क्यों पागल नहीं है। रोज का एक कॉइन, कितने लोग रोज का एक कॉइन कमाने का कैलकुलेशन जानना चाहेंगे? तो रोज का एक कॉइन कमाना है तो आप चले जाओ 170 कॉइन के आसपास, 7 दिन करते हैं। तो सर 170 कॉइन, डायरी पेन में लिखो, 170 कॉइन अगर कोई लेता है, एजनेस टोकन है, पर मैं कॉइन बोल रहा हूं, समझ जाइएगा। रोज अगर कोई व्यक्ति 170 टोकन लेता है तो एक टोकन रोज का कमाएगा। क्या जबरदस्त चीज है। और एक टोकन का रेट क्या है? पहले तो 170 का ले, 170 का ले लेते हैं। 170 गुणित 6.60 इंटू 96, 1,07,712 में आएगा। और रोज का एक टोकन अगर वो कमाया, कितना रोज का एक, तो सर 635 रुपये रोज का आता है। फिर से बोल रहा हूं, आप पेन डायरी में लिखो, लोगों को यही बताओ, रोज का एक टोकन कमाई हो तो कैसा लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा सर। रोज का एक टोकन चाहिए तो 170 टोकन रख, आज के रेट के हिसाब से आपका कितना कमाई हो जाएगा, 633। पता है मेरे यहाँ ना कुछ लेबर है लोग, वो लोग को रोजी वही 600-650 मिस्त्री को मिलता है। मैं बोला अगर तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, इतने ही अगर रोज मैं तुमको कमा दूं तो? अरे भैया मजाक तो मत करो, मतलब यहाँ काम कर रहे हो, आओ ठीक है काम करो, लेकिन इसके अलावा मैं आगे और कैलकुलेशन बताऊंगा ना, बहुत आपका दिमाग खिल जाएगा। मैं बोला रोज का आपको अगर मैं इतने ही कमा दूं तो 600 रुपये रोज का कैसे होगा? कुछ नहीं, तुम लोग मेरे को 1,07,000 दो। आप रोज निकालोगे तो रोज निकाल लेना, रोज मेरे को दे देना। महीने का निकालोगे तो महीने, महीने में पता है और ज्यादा होता है कंपाउंड करके। तो महीने में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ रेट ऊपर नीचे होगा तो कवर हो जाएगा। तो 170 टोकन का 1,07,000 दो भाई, तो मेरे दो मिस्त्री लोग 1,67,000 दे चुके हैं। कंपाउंड करके रेट कम था ये तो और ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा खुश हैं। और आते हैं मेरे यहाँ लगभग 7-6-7 लोग, सब के सब लगा रहे हैं, सब अपना पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा है, अगर मैं इसको चेक कर चुका हूं, तो मैं उन लोग को भी कमाऊंगा जो बहुत नीचे और तबके के लोग हैं। एक पान ठेला वाला है, एक रिक्शा चलाने वाला है, एक सब्जी बेचने वाला है, एक गुपचुप लगाने वाला है, क्यों प्लान नहीं देते हो इन लोग को आप? क्यों स्वार्थी हो कि बड़े लोगों के पास जाते हो? छोटा पैसा लगवाओ, 17,000 लगवाओ, रोज 100 रुपए का कमवाओ। और मैं चाहता हूं ये तूफान के जैसे इंडिया में फैलना चाहिए। सर 140 करोड़ की जनसंख्या है, एक और कैलकुलेशन बताता हूं। और मैं तो कहता हूं अगर कोई व्यक्ति अगर विश्वास नहीं कर रहा है, 17,000 नहीं दे रहे हैं, 27 टोकन का पैसा नहीं दे रहे हैं, एक टोकन का पैसा नहीं, 633 रुपए पेन डायरी में लिखो। कहीं भी बैठोगे तो खाली नहीं उठना है सर। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कोई है ना, तो जो व्यक्ति लोगों से काम करा लिया, लोगों को अपनी बातें मनवा दिया, वो अमीर है। टेक्निकल बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लोग नहीं है। एक सवाल अक्सर मेरे से पूछते हैं, सर ओरिजिन में टेक्निकल लोग V6 क्यों नहीं है? उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। कई लोग पूछते हैं, बहुत लोग, बाद में उसका सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले आप ना लोगों का नाम लिखो, एक एक आदमी को प्लान दिखाना, एक एक आदमी को 27 टोकन दे के जाना है, दिमाग में बसा लो, रोज 100 रुपये कम से कम कमाए। और नहीं तो एक टोकन दे के जाओ। 140 करोड़ की जनसंख्या है, आपकी 3 टीम बनती है, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, एक एक टोकन बांटोगे। और किसी की जरूरत नहीं है भैया V6 बनने की, ये भी बता दूं आपको। चलो फिर से हम
कैलकुलेशन में जाके कैलकुलेट करते हैं जो चीजें को हम कैलकुलेट कर रहे थे। आपका यहाँ पे मैं मान लो लिखता हूँ 5,000 एवरेज, लिखता हूँ 5,000, ठीक है। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। 5,000 एवरेज से भी थोड़ा कम है, ठीक है। ये लिखता हूँ 7,000, ठीक। 7,000 अगर नॉर्मल कैलकुलेटर करता हूँ तो आपको मैं समझाने में आसानी होगी। 7,000 गुड़ी 6.60, 7.5 करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। करता हूँ इतना, ठीक है। एक टीम में 7,600 लोग अगर आ गए और एक एक टोकन भी लिए, 7,600 लोग एक एक टोकन, ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 7,600 लोग एक एक टोकन लेंगे तो आप एक टीम से V1 बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं टोटल तीनों को करता हूँ, नोट करिए आप लोग जो बताना चाहता हूँ। 7,600 टोकन गुणित हम करते हैं 7,600 गुणित 3, आपको 22,800 लोग को लाना है। क्योंकि हम अगर गुणा करते हैं 7,600 गुणित करते हैं 6.60, तो $50,000 का बिजनेस एक टीम में होता है। एक टीम में 50,000, दो टीम में 50,000, तीन टीम में 50,000, आप V1 बन जाएंगे। एक एक टोकन देते हैं तो 22,800 लोग को लाना है। अब मैं बात करता हूँ एक छोटा सा चीज, भागित रोज अगर 10 लोग को लाते हैं, कितना, 10 लोग को लाते हैं तो 760 दिन लगेंगे। रोज अगर मान लो 20 लोग को लाते हैं, 380 दिन, मतलब लगभग एक साल में। और अगर ऐसा आप 3 लोग को तैयार कर लिए, अगर खुद करेंगे ना तो मैं कह सकता हूँ एक एक टोकन कंपाउंड होगा, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। मैं कंपाउंडिंग का भी बताता हूँ, चलो कंपाउंडिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट, मैं कहना ही चाहता हूँ कि 22,800 लोग को लाने के लिए आप टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं एक एक टोकन से। सर एक एक दिन में 50 लोग को भी ला सकते हैं, 30 लोग को, 20 लोग को भी ला सकते हैं। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ एक एक टोकन की बात कर रहा हूँ। एक आदमी चाहे ना, किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है V1 बनने के लिए, डाव बनने के लिए, इस एक साल के अंदर। अब एक साल का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, फिर मैं पैसे कैलकुलेशन पुनः मैं आऊंगा। मैं जो बात रखना चाहता हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। किसी की जरूरत नहीं है एक टोकन का कैलकुलेशन। सर एक अगर टोकन को भी, ये देखिए, एक टोकन को भी अगर एक साल छोड़ दिया जाए, आंटी नहीं है क्या? तो सर ये $60 के आसपास होता है। कितना होता है? $60। अगर मान लो $60, ठीक है, $60 गुणित 100 लोग, 1,000 लोग, 1,000 से भी कम होगा, 800 शायद, 900, लगभग 850 हो जाएगा तो भी चल जाएगा। 850 लोग का अगर आपने स्टेक मार दिया एक एक साल के लिए, सिर्फ 850 को ए टीम में, 850 को बी टीम में, 850 को सी टीम में, 2026 में आप ड्रॉ हो चुके रहेंगे। कितने लोग को ये बात समझ में आए? क्योंकि एक टोकन $60 हो चुका रहेगा, एक टोकन 9 टोकन हो चुका रहेगा जो $60 की वैल्यू है। और 850 टोकन अगर स्टेक है, एक एक टोकन भी एक एक आदमी का, यूं कहूं कि कुछ मत करो मेरे भाई चलो अब थोड़ा सा और मैं आता हूं। 850, अरे मैं 1,000 का टारगेट क्यों, 1,00,000 V1 हो सकते हैं। 850 को कनेक्टिव में डाल दो सर, आप $50,000 मतलब V1 हो जाए रहेंगे। अरे तुम लोग का दिमाग है कि नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ डाव बनाने का मेरा टारगेट 1,000 लोग का है, तो मेरे को बोलना, आप लोग को बोलना चाहिए सर 1,00,000 भी बन जाएंगे। अगर एक टीम में, ए टीम में आप 850 टोकन को स्टेक मार दो एक साल के लिए, $50,000 बन जाएगा सर। 77,020 एलजीनेस हो जाएगा कंपाउंडिंग करके।
और बी टीम में भी 850 मार दो, सी टीम में अपने ही मार दो ना, आप नहीं मार दो, आप B1 रहेंगे, डाव बन जाएंगे 2026 में। और डाव की इनकम आप जानते हैं क्या है, कर्जे से मुक्त, सपने की दुनिया में प्रवेश, 850। अब 850 कितने में आएगा देख लेते हैं। 850 टोकन का अगर यही रेट रहा सर, कितने में आ रहा है, 5,38,000, 5,38,000, 5,38,000, 3 टीम में या तो एक एक टोकन लोगों का मार दो, या टीम बना के मार दो, या खुद का मार दो, और टोटल बोलूं तो इतने का आएगा सर। अब डाव हो चुके रहेंगे। चलिए, एक व्यक्ति को 100 रुपये कमाने का तरीका हमने बता दिया। अब दूसरा जो मैं बोल रहा था, 170 टोकन अगर रखेगा तो रोज का 633, ये भी लिख दो, ठीक है। 170 टोकन जो मैंने बताया था, ठीक है, 177 हुआ मतलब। अब एक बात और है, एक व्यक्ति बोलता है सर मेरे को रोज का 20,000 चाहिए। पहले क्या प्लान बताना है, रोज का 100 रुपया, फिर एक व्यक्ति की जो मजदूरी आती है रोज का 600 रुपया। अब उस आदमी से पूछो कि आपका महीने का इनकम कितना है। अगर वो व्यक्ति बोलता है मेरा महीने का 30,000 इनकम है, आप अपना प्लान देके भर 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 भाग के नहीं आना है सर। फिर वो बोलेगा देखूंगा बताऊंगा, ऐसी बातें बताओ कि आदमी ना रात भर सो ना पाए। वो तरीका क्या है, सर आप कितना कमाते हैं महीने का, 30,000। अगर मैं 30,000 आपको बिना काम करे कमा दूं तो आदमी का दिमाग तो झनझन आएगा यार, कुछ भी बोलो पागल तो होगा आदमी, सोचने पे मजबूर हो गए बोला क्या है। अगर मैं आपको बिना काम करे आप 30,000 वहां कमाओ, यहाँ भी 30,000 कमा दिया तो रुकेगा आदमी। आदमी के ना दिमाग में ना झुनझुनी एकदम सरसराहट आ जाएगी, ये क्या बोल रहा है यार। आज तक आदमी क्या बोला, ये संभाल लो, ये संभाल लो, ये टीम बनाओ, इतना आएगा उतना आएगा। ये आदमी पहली बार बोल रहा है कि मेरी सैलरी के बराबर ये कहीं इनकम कराने किसको बोल रहा है। ठीक सर, 30,000 है, कैसे कमाओगे बताइए। क्या वो नहीं बोलता, वो तो सब मतलब शॉक हो जाएगा, तो आपको बताना है। चलिए सर, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कम से कम 250 टोकन स्टेक करते हैं अपन। कितना टोकन, 30,000 के लिए। कितने का निकाल रहा हूँ, 30,000 के लिए। एक महीना देता हूँ मैं सीधा, 299 हो रहा है, ठीक है। 300 बोल देते हैं उसको आम भाषा में, मतलब कमाई हुआ 50 टोकन से। क्या वो कमाई 50 टोकन, 50 टोकन गुणित 6.60 इंटू 96, 30,000। मैं सोचता हूँ मेरी टीम वाले या ओरिजिन में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। लोग अपने से आके पैसे देते हैं, लोग अपने सपनों को जिंदा कर बैठते हैं इस बिजनेस में। मर चुका है पूरा समाज, पूरा मार्केट, हाहाकार मचा हुआ, इतना स्कैम के शिकार हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी कई बार सख्ती होती, पुलिस भी सख्ती होती, तो हम बुरा मान जाते, नहीं मानना है। लोग बहुत धोखा खाए हैं, लोगों का वजूद खत्म हो चुका है कि अब कमा पाएंगे। 250 टोकन कितने में आएगा सर, लोगों को पता है कितना लगाओगे मत बोलो, उनके पास टारगेट पेश कर दो। सर 100 रुपये कमाने में इतना लगाना है, सर 600 में इतना लगाना है, सर 30,000 में इतना। मतलब हम किसी को पैसे लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसके पास खुद एक होना चाहिए कि मुझे कितना कमाना कितना, और उसका पैसा उसी के हाथ में भैया, जब चाहे तब निकाल सकता है। 1,58,400 बस, इतना दे के वो कमा सकता है 30,000 महीने की। फिर क्यों नहीं लगवाते हैं हम लोग, क्यों ढंग से नहीं करते हम लोग, क्यों जुनून के साथ बात नहीं करते, क्यों टाल ठोक के बात नहीं करते हैं, क्यों चुपचाप आ जाते हैं, क्यों उनकी प्रॉब्लम को सुन लेते हैं, क्यों हम लोग ये सोचते हैं कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। अरे नहीं भागेगा, नहीं बंद होगा, नहीं स्कैम होगा भैया। 4-5 चीजें हैं, मैं फिर से आज बताऊंगा मैं क्या चेक करता हूं। मेरे पास मेरी टीम वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वो फलना दिखाओ, ढेनका दिखाओ, वो उसका वॉलेट एड्रेस दिखाओ, उसका कोई लॉक। अरे पागल हो तुम साला, ये 2 साल हो गए तुमको यही चेक करने को मिला है। और ऐसे कई लोग आके उनसे मिलते हैं, वो नल एड्रेस दिखाओ। अरे मेरे घर में नल है, पानी आता, पीता हूँ, घंटा कुछ नहीं जाता। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं हूं, लेकिन इतना समझ चुका हूँ क्रिप्टो को कैसे चेक करते हैं और क्या क्या चीज चाहिए। बाहर में जाए दुनिया, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं साले लोग, उटपटांग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। और पता है, भागी है कल्लू की डौकी,
एक बात बताओ, रामू की डोकी से पूछ रहा, वो काहे भागे, वो काहे बताएगी भाई? वो जो कंपनी भागा उससे पूछो ना, हमसे दुनिया भर का सवाल और सर्जरी करोगे तुम आके? पागल दिखते हैं हम लोग? हमारे पास इतना टाइम है कि तुम क्यों भागे, तुमको हम सर्च करके बताएं, और हमसे क्वेश्चन करते हो कि तुम क्यों नहीं भागोगे? जब बेटा वहां पैसा लगाया था हमसे पूछने आया था, हमसे साइन कराया था, नहीं ना? कहने का मतलब यह है कि भैया जो परखना था परख लिया भैया, 1 साल 2 साल, ये 7 मार्च को 2 साल का लड़का हो जाएगा, ओरिजिनल लड़का ना। अब पैदा कैसे हुआ करके बार बार पूछोगे तो हम कहे बताएंगे? क्यों बताएं? पैसा कैसे कमाना इसको पूछो ना बेटा आके। कैसे रमेश पटेल बनना है, कैसे अमर। तेरे ख्याल